गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज डैफ के के बारे में डिटेल्स रूप से जानेंगे। इससे पहले हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंतर्गत जनरल डाउट्स को मैंने कुल मिलाकर के 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस के रूप में कलेक्ट किया था, और उस 1 से 30 तक में कई सारे क्वेश्चंस को मैंने जिक्र किया था कि क्या एक इंटरव्यू एस्पेरेंट के माइंड में किस प्रकार का प्रश्न उठता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो मैंने जनरल डाउट्स को जिक्र किया था, आप उसका एक डायरी पर नोट करके आपने उसको प्रिपेयर किया होगा। यदि आपके पास उसके सिवाय और भी क्वेश्चंस आपके मन मस्तिष्क में है इंटरव्यू से रिलेटेड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये भी अगर माइंड में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब देने का। फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में हम लोग डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि डैफ क्या है, कितने सेगमेंट्स होते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, यानी कि कैसे मुझे हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि इसके नेम में ही जो है सो डिटेल की बात आती है। ठीक है, डिटेल की बात आती है, यानी डिटेल की बात आ रही है। अगर मैं सच में अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें, एक प्रकार का समरी सीट है। क्या है? समरी सीट है। ठीक है, समरी सीट इसको कह सकते हैं आप। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू से पहले आपको 2-3 पेज का जो है एक डैफ आपको दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है। उसमें सारी चीज़ें आपके बारे में इनपुट करना होता है, जो उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आप देखेंगे कि जैसे अगर स्टेट पीसीएस की मैं बात करूं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उस बेसिस पर आप देखेंगे तो बिहार बीपीएससी के द्वारा एक पर्ची दिया जाता है, जिस पर्ची में सिर्फ आपका एक संख्या नोट रहता है। वो चेयरमैन साहब के पास, बोर्ड मेंबर्स के पास जाता है और उस बेसिस से आपके बारे में जानकारियाँ ली जाती हैं। ठीक है, हम लोग आज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि अगर मैं पूरी कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस की मैं बात करूं, तो ये अगर मान लिया जाए कि आपका ये पूरा कंप्लीट इंटरव्यू प्रोग्राम है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोग्राम के अंतर्गत ये छोटा सा हिस्सा जो है आपका नॉलेज का हो जाता है। ये ज्ञान की बात करें आप, तो टोटल इंटरव्यू में ज्ञान एक छोटा सा हिस्सा है। और पूरे कंप्लीट इस अगर एरिया को बात किया जाए तो ये एरिया आपका हो गया क्या, ये एरिया हो जाएगा, आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं या पर्सनालिटी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन या पर्सनालिटी आप कह सकते हैं। यानी टोटल आप देखें तो इंटरव्यू के दौरान आप किस तरीके से, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरीके से कोई प्रश्न का जवाब देते हैं, आप किसी पॉलिसी को लेकर के, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, या कोई इनिशिएटिव को लेकर के आपका नज़रिया क्या है, गवर्नमेंट की नज़रिया के साथ आपका, आप अपने आप को थिंक कैसे पाते, कोरिलेट कैसे कर पाते हैं। बेसिकली इन चीज़ों को लेकर के बात होती है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक दिन में, खासतौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मान लिया जाए कि एक बोर्ड अगर आपका है, एक बोर्ड अगर मान लीजिए एक बोर्ड है, एक बोर्ड के द्वारा जो है कुल मिलाकर के एक दिन में 9 से 11 के आसपास जो है इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, 9 से 11 इंटरव्यू लिया जाता है इन अ डे, पर डे अगर मैं बात करूं तो लिया जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देख लीजिए सेगमेंट आगे हम देखते हैं कैसे प्रिपेयर करें, इस पर भी मैं बात करूंगा आपके साथ। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट में ये आता है कि जैसे मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बात किया कि डैफ को तैयार कैसे किया जाए। तो डैफ को तैयार करने के लिए क्वेश्चंस का जो लेवल की बात कीजिएगा, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया जाता है, जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, यदि मैं 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन
को काउंट करूं कि आपका इंटरव्यू मिनिमम 30 मिनट चलेगा, तो इस 30 मिनट के दौरान किस टाइप से आपके पास आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्वेश्चन का, तो आप इसको लेवल में देख बांट सकते हैं। इसको लेवल में बांट सकते हैं 3 लेवल में, ठीक है, ए, बी और सी। यही आप कह सकते हैं। एक जो होगा जो इस प्रकार का क्वेश्चन जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा, इसमें होगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका मोस्ट चांसेस है। एक होता है जो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आने वाला आपसे है, ठीक है, और एक आपका होगा जो लिस्ट चांसेस इसका है। अब हम देखिए इस लेवल, ये लेवल की बात होती है, लेवल के स्तर पे देखिए। तो अगर अगर मान लिया जाए डिटेल से एप्लीकेशन फॉर्म में, फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, एक डायरी स्पेशल बना लेंगे। उस डायरी में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ को कि आपके नेम से संबंधित कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक जनरली क्या होता है कि अगर बात करें नेम से रिलेटेड, यदि मान लिया जाए कि नेम से रिलेटेड, नेम का अर्थ क्या है, आपसे ये एक जनरली क्वेश्चन बनता है मीन को लेकर के। आपके नाम का अर्थ क्या है, शाब्दिक मतलब क्या है, ठीक है, आप अपेक्षा की जाती है। तो जब आप तैयार करें तो आप अपने नाम का शाब्दिक मतलब ही निकालें, शाब्दिक अर्थ। यदि मान लिया जाए कि आपका नाम अर्जुन है, ठीक है, तो अर्जुन का क्या शाब्दिक मतलब होता है, इस चीज को जरूर आप फाइंड करें। दूसरा, इस नेम से रिलेटेड जो जानकारी आपको ले लेना चाहिए कि आपके नाम से रिलेटेड क्लोज रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है, क्लोज रिलेशन जो है क्या बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यदि आपका नाम किसी ऐसे महापुरुष के नाम पे है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए गांधी है, तो गांधी है तो गांधी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भी है। तो आपके इस नाम से क्लोज रिलेशन किनका बन रहा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी और इवेंट्स भी। अगर उससे कोई संबंधित कोई ऐसी घटनाएं हैं एक कॉन्सेप्ट बेसिस पर भी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और एक इवेंट्स अगर जुड़ी हुई उनसे है, तो इस स्तर पर भी आपको जानकारी कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर नेम से रिलेटेड अगर आप देखें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने नाम का जो है साइनो बताएं, या एंटो बताने के लिए दिया जाएगा। यानी क्या, आपका जो है समानार्थक शब्द क्या होगा आपके नाम का, और विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसको भी संभावना की जाती है कि आप इसका क्या करें, जानकारी कलेक्ट करके जाएं। नेक्स्ट, अगर नेम से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेड बातें बनती है, एक होता है कि आपका नाम का सुटेबिलिटी क्या है, सुटेबिलिटी क्या है, ठीक है। सुटेबिलिटी मतलब आपके नाम से क्या एक सुटेबल क्या वर्क कल्चर में देखा जाएगा, या आपके नाम को जान सुनने के बाद क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनना चाहिए। इससे रिलेटेड भी अगर मान लिया जाए आपका नाम महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप यदि नाम आपका है तो आपके इंटरव्यूअर के माइंड पर इस नाम को आते ही किस प्रकार का एक छवि बनेगा। तो इस टाइप से भी अगर नाम आपका है तो आप इसको तैयार करके जाएं, ठीक है। तो इस स्तर से नेम नेम का से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप इसको कलेक्ट कर ले। दूसरा आता है ईमेल। नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे तो आता है ईमेल आईडी आपका। अगर आपने ईमेल आईडी अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में अगर यूनिक दिया हुआ है, ठीक है, यूनिक दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में आपने नेम में लगा लिया है कि xyzis.gmail.com, तो अगर मान लिया जाए आपने लगा रखा IS, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने अपनी ईमेल आईडी में बनने से पहले आपने IS लगा लिया है या SDM लगा लिया है, ठीक है, या आपके ईमेल आईडी में कुछ ऐसा यूनिक है जो अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि आपके नेम में जैसे कोई नेम है, मान लीजिए XYZ नेम है और उसमें 365 लगा हुआ है, तो 365 का मतलब क्या होता है कि अगर इंटर आप सोच के देखिए कि 365 क्या क्या इमेजिन बन सकता है। मेरे माइंड में क्या बन रहा है, 365 एक वर्ष में क्या होता है, दिनों की संख्या होती है। तो आपसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यदि मान लीजिए ईमेल आईडी में आपने अगर अपना डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एक ईमेल आईडी से भी एक संभावना की जाती है कि आपसे क्वेश्चन बनने का। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे और इसका सेगमेंट क्या है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन आता है। यदि मान लिया जाए कि आपका ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एग्जांपल में अगर मैं लूँ कि 2 अक्टूबर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर का डेट ऑफ बर्थ जो है महात्मा गांधी का भी जन्म दिवस है, ठीक है।
तो 2 अक्टूबर का डेट ऑफ बर्थ जो है आपके लिए ये जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई ऐसा क्या महापुरुष का डेट ऑफ बर्थ रिलेट हो रहा है, ठीक है, या उस आपका जो डेट ऑफ बर्थ, अगर ये तो डेट हो गया, अगर मान लिया जाए कोई ईयर है, अगर मान लिया जाए ईयर है और उस ईयर से संबंधित कोई खास, अगर मान लिया जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है, अगर एग्जाम्पल मिले कि 1999 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जानते हैं कि 1999 में भारत में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर हुआ था। तो उस अगर खास इवेंट्स के अगर बारे में जानकारी, अगर इवेंट्स के बारे में अगर आपके पास है तो आप उसको कलेक्ट करके जाइए, ठीक है। अगर मान लिया जाए अगर यूनिक कोई है, जैसे मैंने डे के बारे में बात किया था, अगर यूनिक कुछ खास दिन हुआ है, उस दिन को कोई खास इवेंट्स घटा है, ठीक है, तो उस संबंधित अगर जानकारी अगर आपके पास है, इंपोर्टेंट अगर कोई ऐसा डे मेंशन है, तो आप उसके बारे में जानकारी लेके जाएं। तो ये डेट से रिलेटेड हो गया। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या ईयर भी हो जाता है, अगर कोई मंथ है तो मंथ से भी रिलेटेड जानकारी अगर आपके पास है, अगर कोई स्पेशल मंथ को अगर सेलिब्रेट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे या इंडिया के लेवल पे, तो आप देख के जाएं। नेक्स्ट होता है कि मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस से यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ठीक है। अ, तो मैरिटल स्टेटस में अगर मान लिया जाए कि आपका उम्र 30 प्लस है, यदि आपका एज अगर मान लिया जाए कि एज 30 प्लस है, तो जनरली आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका उम्र 30 प्लस प्लस हो गया है, आपने शादी अभी तक क्यों नहीं किया, आपने शादी अभी तक क्यों नहीं किया। एक तो होता है ये शादी क्यों नहीं किया। दूसरा बात, यदि मान लिया जाए कि आप वाई से क्वेश्चन आता है, यदि शादी कर लिए तो अच्छी, एक माना जाता है कि ठीक है आपने शादी करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं किया तो आप इस वाई को क्लियर करके जाएं। नेक्स्ट आता है यदि मान लिया जाए मेल और फीमेल, अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन बनता है कि आपने अब तक मान लीजिए शादी किया, शादी नहीं किए हैं, तो आप सर्विस में अगर हैं तो सर्विस के दौरान से भी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट ये भी इसमें मैरिटल स्टेटस में आता है कि आपने सर्विस शादी करने का विचार बनाया है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इसमें शादी के बारे में कई बार क्या होता है कि मजाकिया मूड में आपसे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप शादी पास करके करेंगे या शादी आप लव अफेयर में हैं, या कुछ ऐसी बातें पूछी जाती है आपसे, मतलब एक तौर पे आप व्यक्तिगत आपका एटीट्यूड जानने की कोशिश की जाती है इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के द्वारा, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बनता है। यदि आपका उम्र कम है तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें कि मेरा ये क्वेश्चन आता है, अब आता है होम से रिलेटेड क्वेश्चन। होम से रिलेटेड यानी कि आपका जो है होम यानी घर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राज्य, यदि मान लिया जाए कि भारत में किसी ऐसे राज्य से हैं जो हाल के महीनों में या हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है या हाल के वर्षों में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि आपका राज्य ऐसे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम से गुजरा है, ठीक है, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम से गुजरा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना, यदि मान लिया जाए कि हिमालय स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, हिमालयन स्टेट से, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, तो आपका ज्योग्राफिकल, या कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में बिहार को लें, तो बिहार में क्या है कि बिहार का जो उत्तरी बिहार है यानी नॉर्थ बिहार है वो बाढ़ ग्रसित है, और दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा ग्रसित है। तो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट से लेकर मेजर प्रॉब्लम क्या है आपके राज्य का, आपके राज्य का 5 मेजर प्रॉब्लम बताइए, ठीक है, 5 मेजर प्रॉब्लम बताइए, आपसे ये क्वेश्चन बनता है। तो जब आप प्रिपरेशन करें इंटरव्यू का, तो इस डाफ को तैयार करने के लिए स्टेट से ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देख लेके जाएं कि आपके स्टेट का ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम क्या है, आपके स्टेट का 5 मेजर प्रॉब्लम क्या है, आप जरूर इस चीज को तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 5 मेजर प्रॉब्लम, नेक्स्ट आता है कि आपके राज्य का जो है 5 ऐसा अचीवमेंट बताएं, अचीवमेंट की बात आती है, ठीक है, अचीवमेंट की बात आती है, अचीवमेंट्स की बात आपसे पूछा जाएगा कि कुछ 5 ऐसा अचीवमेंट्स बताएं आपके राज्य का, ठीक है। या आपके राज्य से रिसोर्सेस की बात पूछा जा सकता है, संसाधन, रिसोर्सेस से आपके राज्य से क्या ऐसा रिसोर्सेस है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
जो आपको जान के रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट का इतिहास क्या रहा है। अगर कोई ऐसे जिले से आप बिलोंग करते हैं जिसका कुछ खास इंपोर्टेंट रहा है इतिहास में, ठीक है, इतिहास में, तो वो उस चीज़ को तैयार करके आप जाएं कि अब जैसे एग्जांपल में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट का कस्टम्स क्या है, ठीक है, कस्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक अगर मान लीजिए जाए आपके जिले का कोई डांस अगर ऐसा है जो जिसको नृत्य कहते हैं, अगर डांस अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो आप इसको देख के जाएं। नेक्स्ट अगर कोई लोक गीत है आपका, लोक नृत्य हो गया, लोकगीत फोक सॉन्ग हो गया, तो इससे आपको तैयार करके जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको रेडी करके रहना चाहिए अपने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, एक आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी डेमोग्राफी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप अपने जिले का जो है साक्षरता दर बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपके जिले का जनसंख्या कम क्यों है, आपके जिले का जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, इसके लिए जो डेमोग्राफी डेफिडेंट से आपका कितना वर्क कल्चर में पार्टिसिपेशन है, इस तरीके से लिटरेसी रेट क्या है आपके ज़िले का, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है। अगर मैं देखूं तो एक लिटरेसी रेट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लिटरेसी रेट में मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, यदि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है तो फीमेल का कम क्यों है, इसके लिए आपका व्यक्तिगत मंतव्य क्या है, आप इसको कैसे बढ़ाना चाहेंगे। इन सभी प्रकार से क्वेश्चन है। एक अगर इसमें देखिए तो आपको सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्स रेशियो से, ठीक है। तो सेक्स रेशियो भी को भी आप फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन होता है, आप इसको करके जाए। इससे पहले मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि अगर फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विलेज या टाउन। यदि आप अपने इंटरव्यू के दौरान अगर मान लिया जाए कि विलेज या टाउन का भी जिक्र करते हैं, अगर यूनिक विलेज या टाउन है आपका, जैसे एग्जांपल में कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कैमूर से बिलोंग करने वाला है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाला, ठीक है, भभुआ कैमूर से बिलोंग करने वाला है, अगर उसका जो गांव है या टाउन है वो जगदीशपुर है, ठीक है, तो जगदीशपुर है तो आप सोच के देखिए इतिहास में उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जगदीशपुर का इतिहास में क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरीके से यदि आपके भी जिले क्या कहते हैं टाउन का या विलेज का जो नेम है इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको क्या करें, यूनिक अगर है तो आप इसको तैयार करके जाइए। दूसरी बात, आप अपने गांव के लिए जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाती है, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस की जो बात की आपने अपने गांव के लिए, नहीं होता है कई बार क्या होता है, आप सुने होंगे कि कई लोग अपने गांव में मैंने कोविड के दौरान में क्या किया, ये किया, कुछ ऐसे सामाजिक स्तर पे काम किया जो समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। तो अगर मान लिया जाए आपके पास अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको भी रेडी करके रहें कि आपसे अगर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि आपका नॉलेज टेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट आपका किया जा चुका है मेंस में। आपका प्रेजेंटेशन और आपका एटीट्यूड चेक करने की किया जा रहा है कि एक ऑफिसर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है, जो आप इथिकल रूप से कैसे अपने आप को लीड करते हैं। अगर आप मान लिया सर्विस में आते हैं तो आपका सर्विस लाइफ कैसा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरीके से होम को रेडी कर लें आप। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे आता है। जैसे मान लिया जाए कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इफ अगर मान लिया जाए इन पांचों में से अगर बिलोंग करते हैं, अगर मान लिया जाए आपने यू आर अनरिजर्व हैं या जनरल जिसको कहते हैं, जनरल में भी बात आता है कि आप जनरल से हैं या EWS से हैं, ठीक है। तो EWS से आपसे ये पूछा जा सकता है कि 10% रिजर्वेशन कितना सही और कितना गलत, ठीक है, कितना सही और कितना गलत, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। या अगर मान लिया जाए 10% जो रिजर्वेशन जो EWS को दिया गया है, उसमें जो क्या क्रीम लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया रिसेंट में, इससे संबंधित क्वेश्चन आप तैयार रेडी करके जाएं, ठीक है। यदि मान लिया जाए आप OBC से हैं तो OBC से क्रीम लेयर दो बातें आती है, एक क्रीम लेयर होता है, एक नॉन क्रीम लेयर होता है। एक क्रीम लेयर आता है, ठीक है, एक क्रीम लेयर होता है और एक नॉन क्रीम लेयर होता है। तो नॉन क्रीम लेयर और क्रीम लेयर से रिलेटेड अगर मान लिया जाए कि अगर OBC आयोग के बारे में जानकारी, अगर कमीशन से रिलेटेड भी जानकारी ली जा सकती है आपको, ठीक है, आयोग से रिलेटेड।
और क्रीम लेयर से रिलेटेड क्या, क्रीम लेयर का जो डिसेंट में कितना लाख जो इसको क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया है, अब इसका अमाउंट भी आप याद रखें, अमाउंट याद रखें। ठीक है, अगर मान लीजिए SC ST से हैं तो यहाँ से आयोग या कोई ऐसा एक्ट जो आपको रिसेंट में चर्चा का विषय रहा है, आप इसको करके जाएं। जैसे SC ST के लिए फिर से क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो सीट था, उसका जो टेन्योर था उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो किस एक्ट में मेंशन है, उस एक्ट के लिए क्या रेलिवेंसी है, कितने साल तक ऐसे ही बढ़ाया जाना चाहिए, इन प्रॉस कौन सारे डिटेल्स आपके पास रेडी करके जाएं। अगर जैसा भी प्रश्न आपके सामने आता है, आप उसको जवाब देने के पक्ष में रहें। आपको जवाब नहीं आता है तो सॉरी बोलना चाहिए, एग्जैक्टली, बट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, जो आपसे एक ऑफिसर से अपेक्षा की जाती है, वो आप जरूर जवाब दें। नेक्स्ट आता है, यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यदि मान लिया जाए, इसमें कई लोग क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए आपने ऑप्टिकल्स यूज किया है, चश्मा यूज किया है, ठीक है, ऑप्टिकल्स यूज किया है, तो ऑप्टिकल्स का क्या लेंस आपका क्या है, लेंस क्या है, ठीक है, लेंस में कितना डायोप्टर लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, तो आप इससे संबंधित जानकारी लेके जाइए डायोप्टर से। डायोप्टर कुछ फिजिक्स से नॉलेज भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, किस टाइप का लेंस है, इससे भी क्वेश्चन है। इसका पावर जो है प्लस में है या माइनस में है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि इसमें क्या परसेंटेज की बातें आती है, कितने परसेंटेज अगर मिलता है, तो अगर किसी को फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के अंतर्गत अगर रिजर्वेशन लेना चाहता है, फायदा लेना चाहता है, तो कितना परसेंटेज क्राइटेरिया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनता है। आप इन सारी चीजों को कम्युनिटी बेसिस पे करके जाएं। ठीक है, अगर मान लिया जाए, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी। अगर मान लिया जाए कि आप अगर हिंदू हैं, तो इंडिया में जानते हैं मेजोरिटी के अंतर्गत आता है हिंदू। अगर माइनॉरिटी के से बिलोंग करते हैं आप, यदि मान लिया जाए मुस्लिम्स हैं या जैन हैं या बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, तो इन चारों पांचों जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, इन सेक्शन का अगर चर्चा का विषय रहा है हाल के दिनों में, हाल के महीनों में या हाल के वर्षों में, जो नेशनल लेवल पे न्यूज बना था, ठीक है, जो ध्यान आकृष्ट करने का काम किया था, जहां से एक सोसाइटी के ऊपर जहां से इम्पैक्ट आने की संभावना होती है, आप इन चीजों को भी रेडी करके जाए। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ आपके साथ मुस्लिम्स के लेवल पे, तो एक जनरली सेंस बना के माइंड में बन जाता है कि जो आतंकवाद की जो प्रवृत्ति होती है, जो आतंकवाद की जो प्रवृत्ति होती है, इस टाइप से माइंडसेट बना दिया गया है कि जो आतंकवाद होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ से भी क्या है, आपसे व्यक्तिगत जो पूछा जाएगा, पर्सनल व्यू जानना चाहेगा, क्या सच में जो आतंकवाद होता है क्या मुस्लिम्स होता है, आपका इस पर एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है, ये आपसे जानने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट बातें आती है कि मान लिया जाए हाल में 3 तलाक का न्यूज रहा है, 3 तलाक का, जिसको तलाके बिद्दत बोलते हैं। ठीक है, तो तलाके बिद्दत है, तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, इससे फ्रीडम ऑफ राइट से क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रेडी करके जाएं। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स किया, आप इस स्टेप से कितना खुश हैं या नाराज हैं, या आपका पर्सनल व्यूज क्या है, आप इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो राम मंदिर की बात है, राम मंदिर है, तो राम मंदिर जो है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि राम मंदिर जो बनाया जा रहा है या राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है, उससे रिलेवेंट आपका जो 1993 का जो डिमोलिशन किया गया था, खास करके इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपको, या वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इससे रिलेटेड भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जम्मू, अगर आप मुस्लिम्स के रिलेटेड देखें तो JK आता है, जम्मू एंड कश्मीर से। जो जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं कि डिवाइड करके क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 UT बना दिया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यहाँ से आपसे 370 को क्या कर दिया, अब्रोगेट कर दिया गया है, और 35 आर्टिकल 35A को। तो ये सही था या गलत था, इससे क्या सच में जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिला कि नहीं, सोसाइटी के लेवल पर फ़ायदा मिला कि नहीं, इनसे भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आप इसको रेडी करके जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के जैन देखेंगे तो इस हाल में जो है आपको जो झारखंड में जो पारसनाथ हिल्स पर जो है क्या है, शमवेद शिखर जो है, ये चर्चा का विषय रहा। तो ये आखिर क्या है, इसके विषय में सारी जानकारी आपको कलेक्ट करके जाइए। ठीक है, इसी तरीके से सभी के साथ आप जानकारी कलेक्ट करें। अब बात आता है क्या कि आखिर ये सभी जानकारी जो है कलेक्ट करने के बाद
अब बात आता है कि आपके माइंड में या दिलो दिमाग में रहता है कि हाउ टू रिप्लाई आंसर, आंसर को जवाब कैसे देना चाहिए। ये तो हुआ कि मुझे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को तैयार करने के लिए क्या क्या सेगमेंट्स हैं, हमको तैयार करने के लिए किन किन मुद्दे पे तैयार करके जाना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर से जहाँ से भी कंटेंट अगर रिसोर्स आता है, सोर्सेज आता है, उसको कलेक्ट कर ले। लेकिन बात आता है कि इंटरव्यू के दौरान रिप्लाई कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊँ रिप्लाई रिप्लाई कैसे देना चाहिए। आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आप जो है आइडियल आंसर देने की कोशिश ना करें, आइडियल आंसर देने की कोशिश ना करें। जैसे एक होता है आपने आंसर ऐसा दिया जो यथार्थ बात, मतलब जो एक आदर्श बात की जो बात की जा रही है, हाँ ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रैग्मेटिक आंसर दें, व्यवहारिक आंसर दें। क्या दें? प्रैग्मेटिक आंसर दें। ठीक है, जब भी आंसर आपका होना चाहिए एक प्रैग्मेटिक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात आता है कि आपका आंसर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए या कॉन्क्रीट होना चाहिए। मैं कहूँगा आपका आंसर जो है कॉन्क्रीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट, मूर्त होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया जाए आपके आंसर के दौरान, अगर मान लिया जाए कोई आपके राज्य के द्वारा, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं या भारत सरकार के द्वारा अगर कोई पॉलिसी को इनिशिएट किया गया, तो उस पॉलिसी से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए इस पॉलिसी का लाभ और हानि क्या है, यानी प्रॉस और कॉन्स क्या है। ठीक है, लाभ और हानि क्या है। यदि मान लिया जाए आपसे लाभ बताए, आप हानि पूछेगा। अगर हानि पूछा जाता है तो आपसे पूछेगा, फिर से पूछा जाएगा कि बताइए कि यही हानि का यानी प्रॉब्लम की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम्स में आता है कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशंस भी पूछा जाएगा दो प्रकार से। एक तो अब तक जो सरकार के द्वारा इस समस्या को समाधान करने के लिए जो सॉल्यूशन या समाधान जो अपनाया गया, ये कितना कारगर है, ये बात होती है। दूसरा होता है कि आपका व्यूज क्या है। यदि मान लिया जाए आप अगर डीएम बनते हैं, तो डीएम बनते हैं या एससीटी एसपी बनते हैं या एसपी बनते हैं, तो आपका यहाँ पर स्टेप्स क्या रहेगा, इस पॉलिसी को या इस जो एक्शंस को आप कैसे लेंगे। ठीक है, आपका व्यूज जानना चाहेगा। ठीक है, आपका इंडिविजुअल व्यूज क्या है, ये चीज भी हो जाता है। तो आप इन सारी चीजों को जानकारी लें। नेक्स्ट होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक जो होता है एक प्रशासनिक जो प्रणाली है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इससे रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी आपसे कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि डैफ को कैसे तैयार किया जाए। आप इससे पहले जो मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि जनरल डाउट्स क्या क्या मन में उभरता है एक इंटरव्यूअर के माइंड में इंटरव्यू देने से पहले, उन सारे क्वेश्चंस को डायरी में नोट डाउन करके आंसर ढूंढिए। साथ ही आप डैफ को तैयार करें इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताया हूं। उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। जब आप मॉक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको एक एक चीज का जवाब दिया है, बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से तैयार करना चाहिए, आपको इसी से संबंधित बातें आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट हम इसी प्रकार से आपके लिए एक एक चीज का आंसर्स लाएंगे, एक एक चीज का कैसे इंटरव्यू में बेहतरीन मार्क्स, एक बेहतर मार्क्स आप कैसे प्राप्त करें। ठीक है, मार्क्स कैसे प्राप्त करें इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप इस चैनल्स को जो जोश IAS चैनल्स है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।